हैं, हम भले फांसी पे चढ़ जाएंगे लेकिन बाबा साहब के लिए हम हमेशा लड़ते रहेंगे। जय भीम। उनके इस्तीफा नहीं देते हैं तो सामाजिक क्रांति होने जा रही है, खूनी क्रांति होगी। अमित शाह जी भरे खुलेआम सदन में भारत के पूरे नागरिकों से माफी मांगे और अपने पद से इस्तीफा दे, सरकार रहे चाहे न रहे। हम पब्लिक, हम पूरे अधिवक्ता की मांग है। आंदोलन के दौरान ये बयान आता है कि मैं इस्तीफा दे भी दूं तो हमारी सत्ता 15 साल चलेगी। कतई नहीं चलेगी, कैसी बात कर रहे हो? वो तो दावा कर रहे हैं। एकदम दावा कर रहे हैं। तो हम भी देश की जनता है ना, हम अधिवक्ता हैं, हम अधिवक्ता समाज को बदले हैं, देश को बदले हैं, देश में हमारा भूमिका। और उनको जो है हम सत्ता से बाहर करके रहेंगे, हम सत्ता से बाहर करके रहेंगे, ये हमारा लक्ष्य है। मतलब सदन में इस्तीफा दे और वो माफी मांगे। दाता बाबा साहब जो सम्मानित किए हैं भरी सदन में, उनको जो है बरखा। अधिवक्ता संघ के तरफ से बयान देना चाहेंगे कि ये गृह मंत्री की पद पर आसीन है, इन्हें शर्म लगनी चाहिए कि ऐसे शब्द इसी उच्च सदन में करने की। सबसे बड़ी चीज है कि बाबा साहब की संविधान के अनुसार, वह लोकतंत्र के अनुसार वह केंद्र में गृह मंत्री के पद। नारी मुक्ति दाता के नाम से जाने जाते हैं और बाबा साहब एक ऐसे विचारक थे जो सिर्फ अपने लिए नहीं सभी के लिए उन्होंने सोचा। उन्होंने बोला था अपने बेटे के लिए कि एक बेटा मर जाए लेकिन करोड़ों बेटों को नहीं मरने दूंगा। तो उन बाबा साहब को हम बहुजन छोड़ने वाले नहीं हैं, हम भले फांसी पे चढ़ जाएंगे लेकिन बाबा साहब के लिए हम हमेशा लड़ते रहेंगे। जय भीम। उनके काल्पनिक भगवान से मैं आपसे कहना चाहूंगा कि उनके काल्पनिक भगवान से आज के जीता जागता उदाहरण भगवान है डॉक्टर अंबेडकर। उनके काल्पनिक भगवान कभी कोई देखा नहीं था, लेकिन आज ये डॉक्टर अंबेडकर है, सबके लिए है, जीव जंतु के लिए है, मानव के लिए है, धन सबके लिए है, पूरे भारत में सबके लिए है। इसलिए उनको भी गुणगान करना चाहिए बाबा साहब का, क्योंकि उन्हीं की देन है कि आज हम भारत में हैं, सभी लोग भारत। क्या कहेंगे, किस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है? क्या प्रदर्शन हम लोग शांतिपूर्वक ढंग से जो है कि एक न्यायपालिका के अधीन हम लोग काम कर रहे हैं, और जो है कि बाबा साहब के बारे में जो टिप्पणी किया गया है बहुत निंदनीय है। हम इसका विरोध कर रहे हैं कि माननीय अमित शाह जो हैं कि अपने पद से इस्तीफा दें और इस्तीफा देने के बाद पूरे देश से माफ़ी मांगे, सदन में माफ़ी मांगे कि वो आज के बाद बाबा साहब के बारे में ऐसे अभद्र टिप्पणी नहीं करेंगे। हम लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं और बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने पूरे दलितों के लिए नहीं, शोषितों के लिए नहीं, पूरे सर्व समाज के लिए उन्होंने जो हिंदू कोड बिल पास किए, महिलाओं को जो रिजर्वेशन दिलाया, महिलाओं को जो बोलने का इस्तीफा नहीं देते हैं तो फिर अगला कदम क्या होगा आप लोग का? अगर इस्तीफा नहीं देते हैं, माफ़ी नहीं मांगता, हम लोग का आंदोलन क्रमबद्ध जारी रहेगा। जैसे हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा, ये जब तक माफ़ी नहीं मांगे तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे, रोड से लेकर सदन तक रोड इस्तीफा करते रहेंगे। कह रहे कि इस्तीफा दे भी देंगे तो हमारी सत्ता अभी 15 साल रहेगी। सत्ता जो है कि क्या नाम है कि संविधान से चलती, सत्ता से हमसे क्या मतलब है? वो सत्ता में गए हैं तो संविधान के माध्यम से गए हैं, सत्ता चले, लेकिन वो जो गलत किए हैं उनको सजा मिलना चाहिए। सत्ता में रहें, सत्ता संविधान से मिला है, सत्ता संविधान से मिला है तो संविधान के तहत तो सत्ता में बने रहें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो पार्टी में जो है कि वो पद पे नहीं रहेंगे, अपने पद से इस्तीफा दें और जो है कि पूरे देश से माफी मांगे, ये हम लोगों की मांग है। सत्ता में रहे कोई दिक्कत नहीं है, सत्ता बनी रहे उनको कोई दिक्कत नहीं है। अमित शाह जी जो सदन में जिस पद पे आसीन है वो भी संविधान और बाबा साहब की देन है, और बाबा साहब पे टिप्पणी कर रहे हैं। पूरा सदन संविधान से चलता है, आज पूरा न्यायपालिका, कार्यपालिका, पूरी व्यवस्था भारत की संविधान से चल रही है और संविधान के रचयिता के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए अमित शाह को। अमित शाह जी भरे खुलेआम सदन में भारत के पूरे नागरिकों से माफी मांगे और अपने पद से इस्तीफा दे, सरकार रहे चाहे न रहे। हम पब्लिक, हम पूरे अधिवक्ता की मांग है। जैसा उन्होंने देवी देवताओं का नाम लिए है, आज़ादी से पहले क्यों नहीं देवी देवताओं ने हमारे देश को आज़ाद किया? अगर आज़ाद कराने वाले हैं तो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी है, जो आज उनका अवहेलना कर रहे हैं, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। यह आंदोलन अगर माननीय अमित शाह जी अगर इस्तीफा नहीं देते हैं, माफ़ी नहीं मांगते हैं, तो यह आंदोलन बहुत बड़ा रूप धर लेगा और आंदोलन रोड से लेकर दिल्ली तक कंटिन्यू जारी रहेगा और रोड से लेकर सदन तक ये आंदोलन हम लोगों का जारी रहेगा और उनको माफ़ी मांगना पड़ेगा। बाबा साहब के प्रति जो अभद्र से टिप्पणी की हैं उस टिप्पणी के प्रति क्या कह रहे हैं? ये हम कह रहे हैं कि अगर ये इस्तीफा नहीं देते हैं तो सामाजिक क्रांति होने जा रही है, खूनी क्रांति होगी। नहीं देंगे तो फिर अगला कदम क्या होगा? अगला कदम क्या रहेगी आप लोग? अगला कदम यह होगा कि अगर ये नहीं देते हैं सामाजिक क्रांति, पूरे देश में सामाजिक क्रांति होगी और खूनी क्रांति होगी। ये समझ जाइए अगर वो नहीं देते हैं इस्तीफा तो। और इनका एक बयान आता है इसके बाद, आंदोलन के दौरान ये बयान आता है कि मैं इस्तीफा दे भी दूं तो हमारी सत्ता 15 साल चलेगी। कतई नहीं चलेगी,
सकता ही बात नहीं कर रहे हो, वो चलेगी। तो दावा कर रहे हैं। एकदम दावा कर रहे हैं, तो हम भी देश की जनता है ना, हम अधिवक्ता हैं, हम अधिवक्ता समाज को बदले हैं, देश को बदले हैं, देश में हमारा भूमिका रही है, पूरे देश में देश को जो है कि आजाद कराने में हमारी भूमिका रही है, इन अधिवक्ताओं की भूमिका रही है, और उनको जो है हम सत्ता से बाहर करके रहेंगे, हम सत्ता से बाहर करके रहेंगे, ये हमारा लक्ष्य है। अगला कदम अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो। आप अधिवक्ता हैं या किसी बहुजन समाज पार्टी की समर्थन में है या भीम आर्मी के जी समर्थन? नहीं, किसी समर्थन में नहीं है, हम अधिवक्ता हैं, अधिवक्ता है, अधिवक्ता है, अधिवक्ता रहेंगे भी। तो कहीं ना कहीं जो अधिवक्ता हैं, कहीं ना कहीं बाबा साहब का दिया धरा और बाबा साहब का सब कुछ दिया हुआ है, उन्हीं के बदौलत ये लोग हैं। और बाबा साहब ने जो दिया है कहीं ना कहीं वो पूरा भारतवर्ष कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसके अंतर्गत आता है। जो भी कुछ होता है बाबा साहब के बदौलत है, और बाबा साहब के अपमान में जिस तरीके से टिप्पणी किया गया है, उसी चीज़ को लेकर के उनके सम्मान में इस्तीफा दिलाने की बात कही जा रही है। बड़ा आंदोलन किया जा रहा है। यदि नहीं इस्तीफा देते हैं तो इन लोगों का कहना, अधिवक्ताओं का कहना है कि एक बड़ा आंदोलन होगा और इस आंदोलन को दिल्ली तक पहुँचाया जाएगा। तो साथियों, आप किस तरीके से इस चीज़ को देखते हैं, अपना भी कमेंट सेक्शन में सुझाव और विचार जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।